ये लो भाभी, आपकी दवा और पानी। थैंक यू दीदी, मुझे माफ कर देना दीदी, मेरी वजह से आप परेशान हो रही हो। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो मेरा फर्ज है, आप भी तो मेरे घर वालों की सेवा करती हो ना। ये सब क्या चल रहा है बहू? मेरी बेटी को तो तुमने नौकरानी बना के रखा है और खुद आराम से बिस्तर पे बैठी हुई है। तो एक काम कर बेटा, नहाना खाना पीना सब कुछ इसको इसके बिस्तर में ही लाके दे दे। महारानी को बैठे बैठे चाहिए सब कुछ, बेड के ऊपर। और तू बेटा, तू क्यों इसकी सेवा में लगी हुई है? कभी इसको पानी दे रही है तो कभी इसको दवा दे रही है। तू क्या यहाँ मायके में इसकी सेवा करने के लिए आई है? ससुराल में तो सारा दिन काम करती ही है, अब मायके में भी लग गई। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो। अरे मम्मी, अब आप ये क्या बोले जा रही हो? आप ही तो देखो भाभी की तबीयत कितनी खराब है। क्या देखो, क्या हो गया इसे? मुझे तो एकदम ठीक लग रही है ये। अरे मम्मी, एक बार आप मेरी पूरी बात तो सुनो। मम्मी, कल रात आप घर पे तो थे नहीं, आप मामा जी के यहाँ गए हुए थे, तभी भाभी बाथरूम में गई थी तो रात को इनका पैर स्लिप हो गया था, तो मैं ही रात को भाभी को हॉस्पिटल में लेके गई थी। तभी मुझे डॉक्टर ने बताया कि इनको फुल बेड रेस्ट की जरूरत है। यदि इनको पूरा आराम नहीं दिया गया तो इनको डिस्क की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि भाभी को कमर में ज्यादा चोट लगी है। अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है मम्मी, और मैंने तो आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको फालतू में ही टेंशन हो जाती। वो तो शुक्र है मम्मी, मैं यहाँ घर पे थी, जो कि भाभी की देखरेख कर ली और भाभी को हॉस्पिटल लेके गई तुरंत। यदि मैं यहाँ नहीं होती, भाभी घर में अकेली होती तो दिक्कत हो जाती। भैया ने कहा था कि मम्मी को कुछ भी नहीं बताना, वरना मम्मी को टेंशन हो जाएगी। डॉक्टर ने भाभी को 1-1.5 महीने के लिए फुल रेस्ट बोला है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या बहू 1 महीने तक बिस्तर में पड़ी रहेगी? बहू, तो एक काम कर, तेरे मायके में फोन कर और उनको गाड़ी लेके बुला ले, या फिर तेरा भाई आ जाएगा और तुझे ले जाएगा यहाँ से। तेरा भाई तुझे मायके ले जाएगा और वहाँ तेरी माँ कर देगी तेरा सेवा। बहू, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। ससुराल में जब भी बहू बीमार पड़ती है ना, तो वो अपने मायके ही जाती है और फिर मायके में उनकी माँ करती है उनकी देखरेख, उनकी सेवा। और हाँ बहू, तो ये मत सोचना कि जब तेरे बच्चे होंगे तब यहाँ काम धाम मैं कर लूंगी। जब तुझे बच्चे हो तब अपने मायके में चली जाना। मैं यहाँ तेरा कोई भी काम नहीं करने वाली, पहले ही बोल रही हूँ तुझे। फिर बाद में मुझे मत बोलना कि आपने मुझे पहले नहीं बताया। मम्मी, शायद आप भूल गए हो, जब आपका ऑपरेशन हुआ था ना, तब मैंने और भाभी ने, हम दोनों ने मिलके ही आपकी सेवा की थी। और आप कौन सा ऑपरेशन करवाया था तब मामा जी के यहाँ चले गए थे, जो कि भाभी बीमार हो गई तो अपने मायके चली जाए। ये कहाँ का रूल है? और जब आप बीमार होते हो तब भाभी आपकी सेवा करती है, तो आपका भी फर्ज बनता है जब भाभी बीमार हो, भाभी की तबीयत खराब हो, तब आप उनकी सेवा करें। नहीं तो फिर मम्मी, जब आप बीमार होगी तब आपको भी मामा जी के घर जाना पड़ेगा। मैं क्यों जाऊं अपने मायके? हैं? बोल, मैं क्यों जाऊं अपने मायके? ये मेरा घर है और मैं इसकी सास हूँ। पूरे 30 साल रही हूँ मैं इस घर में, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी गृहस्थी, ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊं ये सब मैं? क्या मैंने बेटे की शादी इसलिए की थी कि कल को मुझे कोई भी दिक्कत आए तो मैं अपने मायके चली जाऊं? इसको किस लिए लेके आई हूँ? हैं? बोल, अरे इसको किस लिए लेके आई हूँ मैं? पूजा करने के लिए या फिर घर में बिठाने के लिए? इसकी शादी में लाखों रुपए खर्च किए हैं मैंने, तो सेवा तो इसको ही करनी पड़ेगी ना हमारी। अरे बहू सास की सेवा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? सेवा करने के लिए लेके आई हूँ मैं इसको, और घर का काम करे। इस उम्र में क्या मैं अपने मायके जाऊंगी? पहले के जमाने में जाया करती थी मैं अपने मायके, जब मेरी सास काम नहीं करती थी इसलिए। अरे मम्मी, आज तो आपने साबित कर दिया कि जब तक बहू ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है, तब तक वो ससुराल में रहे। और जब बहू बीमार हो जाए, उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़े, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, तब जाए वो अपने मायके, अपने माता पिता के घर। अरे मम्मी, आपने तो देखो कितनी आसानी से बोल दिया कि कल को जब तेरे बच्चे होंगे तब मैं नहीं करूंगी काम। मम्मी, यदि कल को मुझे कोई बीमारी हो गई, आप सोच के देखो, यदि कल को मैं बीमार हो गई या फिर कल को मेरे बच्चे होंगे और मेरी सास ने भी मुझे यहाँ भेज दिया, तब आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना मम्मी, फिर आपने भाभी को ऐसे
बोल दिया मम्मी। ये तो अच्छा हुआ, शुक्र है भगवान का कि मुझे आपके जैसी सास नहीं मिली। क्या? अरे तो बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं हूं ना, मैं कर दूंगी तेरी देखभाल। यदि तेरी सास तुझे यहाँ भेज देगी तो। यदि एक माँ अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? ये है ना, ये कर देगी देखभाल तेरी भाभी, तू तो बस यहाँ आ जाना। मम्मी जी आप ये कैसी बातें कर रही हो, ये भी तो मेरा ही घर है ना। मम्मी मैंने आपको एक बार मामा जी के घर जाने के लिए क्या बोल दिया, आपको तो बुरा लग गया। आपने भाभी को एक बार बोलते हुए भी नहीं सोचा, आपने तो भाभी को फटाक से बोल दिया कि तू अपने मायके चली जा, तेरे माँ बाप करेंगे तेरी सेवा। शादी के अगले दिन से ही बहू का ससुराल ही बहू का घर होता है। वाह बहू वाह, तूने तो अच्छा भर रखा है मेरी बेटी को। 2 दिन के लिए मैं बाहर क्या गई, तेरे तो पर निकल आए। तूने तो अच्छा नाटक कर लिया फिसलने का। मेरे सामने तो तू आज तक फिसली नहीं, क्योंकि तुझे पता था मेरे सामने तेरा ये नाटक नहीं चलेगा। मेरी बेटी को भर दिया। अरे बेटा तू समझ क्यों नहीं रही, ये बहू तुझे अपनी नौकरानी बना के रख रही है। दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? मुझे तो सब समझ में आ रहा है। मम्मी तुम सास लोगों का ना ये बड़ा अजीब है। बहू बीमार क्या हो जाए, उस पे थोड़े पैसे क्या खर्च करना पड़े, जब उनकी सेवा करनी पड़े तब वो या तो तुम्हें नाटक लगता है या फिर उन्हें उनके मायके भेज दो। और जब बहुएं काम करने लायक हो जाए ना, तब बेटा तो ससुराल में रहे, तब तो उनको आप लोग मायके नहीं भेजते। 2 दिन बाहर जाना मुझे तो बहुत ही महंगा पड़ गया। मैं तो नहीं जाती थी तो ही ठीक था, मैं तो बाहर क्या गई, मुझे इसके नाटक देखने पड़ रहे हैं। भला फुसला लिया है इसने तुझे, अब 1 महीने तक करती रहे इसकी सेवा, चोट लगी है इसे तो। नाटकबाज कहीं की। मम्मी जी पूरे 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, मुझे इस घर में आए हुए, तब भी ये घर मेरा नहीं है। तो आपके हिसाब से तो 20-25 साल और इस घर में रहूंगी ना मैं, तब जाके ये घर मेरा होगा। मम्मी जी आप बोल रही हो कि ये घर मेरा नहीं है, तो मैं फिर यहाँ रह के यहाँ का काम क्यों करूँ? मैं तो इस घर को अपना घर समझ के यहाँ काम कर रही थी। या तो मैं नौकरानी हूँ, क्योंकि दूसरों के घरों का काम तो नौकरानी ही करती है। मैंने तो आज तक इस घर को अपना ही घर माना है, इस घर को अपना समझ के ही इस घर का सारा काम किया है, आप लोगों की सेवा की है। और आप बोल रही हो कि यह ससुराल, यह घर मेरा नहीं है, तो उसके हिसाब से तो आप मेरी माँ भी नहीं हो। बताओ मम्मी जी, मैं तो आपको मम्मी जी बोल रही हूँ ना। हर बहू अपनी सास को मम्मी या फिर मम्मी जी ही बोलती है, या फिर माँ, सासू माँ, ये शब्द ही तो बोलती है, क्योंकि एक बहू अपनी सास को माँ ही मानती है, कभी भी वो सास नहीं बोलती है। और सास तो अपनी बहुओं को बहू ही बोलती है, क्योंकि वो बहू को कभी अपनी बेटी मानती ही नहीं है। मम्मी जी क्या मम्मी वो ही होती है जो जन्म देती है? क्या सास कभी माँ नहीं बन सकती? जिंदगी के 25 साल मायके में बिताए हैं और उससे भी ज्यादा जिंदगी ससुराल में बितानी है, तो उसके हिसाब से तो एक असली घर लड़की का उसका ससुराल ही हुआ। मम्मी जी मैं पिछले 5 साल से लेके आज तक पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी बेटी बन जाऊँ, लेकिन आज तो मम्मी आपने मुझे पल भर में ही पराया कर दिया। मम्मी मुझे भी आज पता चल गया कि लड़कियों के समाज में इज्जत ही क्या है। इन रीति रिवाजों के हिसाब से कपड़े लत्ते, पैसे, गहने, गाड़ी और सारा सामान, अच्छा खासा दहेज लेके आए, तब तो बहू आपको बहुत अच्छी लगती है। और यदि बहू थोड़ी सी बीमार क्या हो जाए, ननद बहू को 1 गिलास पानी क्या दे दे, तब तो अनर्थ हो जाता है। आखिरकार एक ननद अपनी भाभी की सेवा कैसे कर सकती है? मम्मी अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने मायके को अपना घर नहीं माना, अपने ससुराल को ही अपना घर माना। आपको मायके जाने की कही, तब तो आपको बहुत गुस्सा आया, तब तो आप बहुत चिढ़ गई थी। इसका मतलब आपको पता है कि बहू का असली घर तो उसका ससुराल ही है। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि नाव हमेशा 2 चौकोर से चलती है, एक चौकोर से वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। वैसे ही नाव भी 2 चौकोर से चलती है, एक सास और एक बहू। उन दोनों में से यदि एक कोशिश करेगा, सास सोचती है कि मैं गृहस्थी अपने हिसाब से चलाऊं और बहू सोचती है कि मैं गृहस्थी अपने हिसाब से चलाऊं, तो वह घर गृहस्थी सही ढंग से नहीं चलेगी। सास और बहू दोनों मिलके घर गृहस्थी चलाएंगे, तब वह घर गृहस्थी अच्छे से चलेगी।
तो दोस्तों, आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचते रहे।